मेरा नाम है एकता सिंह और मैं हूँ आपकी सूत्रधार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मनिरीक्षण, इसके साथ साथ कुछ ऐसे पारंपरिक साधन हैं जिनके द्वारा हम मानसिक संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं, और वह है हमारे पारंपरिक ज्ञान के साधनों का अध्ययन, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान। तो इन्हीं सब बातों को हमारा विभाग पिछले 60 वर्षों से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहा है, और हमारे विभाग के पूर्व विद्यार्थी देश एवं विदेशों में योग के क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में विभाग का नाम रोशन कर रहे हैं और विभाग को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी सर, जिनका स्वभाव उस कुम्हार के समान है जो बाहर से तो घड़ी पर चोट करता है किंतु आंतरिक रूप से सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है। हमारे अरुण कुमार साहब सर, जो जटिल से जटिल विषयों को भी बड़ी ही सरलता से कहानियों के माध्यम से समझा दिया करते हैं। किसी भी विषय को सीखने और समझने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है उसे नाटक के माध्यम से देखना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष योग सूत्र पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें आप महर्षि पतंजलि के विषय में जानेंगे, महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए 195 सूत्रों के बारे में जानेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है समाधिपाद, जिसमें 51 सूत्र हैं। दूसरा है साधनपाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा है विभूतिपाद, जिसमें 55 सूत्र हैं, और चौथा है विभूतिपाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। महर्षि पतंजलि के बारे में कहा गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य चा वैदिकेना योपा करोत्तम प्रवरम मुनिना पतंजलिम प्रांजलिदानकोस्मि। अर्थात महर्षि पतंजलि ने चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र की रचना की है, और महर्षि पतंजलि को पाणिनि भी कहा गया है क्योंकि उन्होंने वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना की है। शरीर की मल शुद्धि के लिए चिकित्सा शास्त्र की रचना करने के कारण महर्षि पतंजलि को आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा गया है। तो एक नाटक के माध्यम से हम अष्टांग योग, क्रिया योग इत्यादि के माध्यम से और चित्त प्रसारण के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जानेंगे। तो हमारे कलाकारों का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। महाराज, ये विक्षिप्त महिला हमारे राज्य के लोगों को पत्थर मार रही है, हमारी प्रजा के आवागमन के मार्ग में यह बाधा उत्पन्न कर रही है। कृपया इसको कुछ कीजिए। क्या प्रजा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार? सिपाहियों, इसे ले जाइए और सीधा मृत्यु दंड दीजिए। महाराज, इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड? नहीं मंत्री, यह इसी के लायक है, ले जाइए इसे। ये प्रजा को क्या हो रहा है? ये किस प्रकार के? क्षमा करें महाराज, पिछले कुछ समय से आपका मन इतना क्रोधित और रुष्ट क्यों होता जा रहा है? मंत्रीवर, आप कदापि सत्य कह रहे हैं। यह तो मुझे भी अनुभव होता है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा कि इतना क्रोध पहले कभी मुझे ना अनुभव नहीं हुआ। आप ही कुछ बताइए। महाराज, कुछ समय पहले मैं वन गया था, वहां पर मुझे एक ऋषि के दर्शन प्राप्त हुए। वो ऋषि तेजस्वी, ओजस्वी और प्रतिभावान दिखलाई पड़े। उनके पास आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। अच्छा, क्या यह सत्य है? जी महाराज। तो फिर शीघ्रता से उन्हें बुलावा कीजिए। जी महाराज। सैनिकों, महर्षि को आमंत्रित किया जाए। आइए। प्रणाम ऋषिवर। महाराज, महाराज मैं इन्हीं की बात कर रहा था, महर्षि पतंजलि। ऋषिवर प्रणाम। कठोराजन, मंत्री, आप सत्य ही कह रहे थे। ऋषिवर, आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अवश्य राजन। ऋषिवर, मंत्री वर्ग का कहना है
कि मैं कुछ समय से इस राज्य व्यवस्था से संबंधित निर्णय बड़े ही क्रोधवश ले रहा हूं और कदापि वह ठीक ही कह रहे हैं। मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि मेरा संयम, मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे क्रोध के कारण नष्ट होता जा रहा है। समझ नहीं आता ऐसा हो क्यों रहा है, आप ही कुछ बात बताइए। राजन, मुझे तुम्हारा चित्त विचलित दिखाई पड़ता है। चित्त विचलित? आप कृपा कर विस्तार से कहिए। इसके लिए तो राजन तुम्हें अनुशासन करना होगा। ऋषिवर, अनुशासन? इस विशाल राज्य के राजा से अनुशासन की अपेक्षा इस राज्य में भला मुझसे अधिक अनुशासित और कौन हो सकता है? परंतु फिर भी आप अनुशासन की अपेक्षा कर रहे हैं तो निश्चित ही कुछ गहन बात है, आप कहिए। अथ योग अनुशासनम। अब हमें योग की शुरुआत अनुशासन से करना है। अनुशासन ही योग की प्रथम सीढ़ी है, जिसके माध्यम से तुम अपने उस चरम लक्ष्य की कैवल्य की प्राप्ति कर पाओगे। राजन, योगानुशासन या योग से अनुशासन? आप किस अनुशासन की बात कर रहे हैं और यह योगानुशासन क्या है? आप कृपा कर निश्चित होकर के योग विषय को विस्तार से कहिए। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध एकमात्र साधन योग ही है। तो चित्त वृत्ति भला यह क्या है? राजन, चित्त त्रिगुणात्मक है, जो सत्व, रज और तम से मिलकर बना हुआ है। और राजन, एक बात और, चित्त की 5 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। प्रथम चित्त अवस्था, राजन, चित्त की 5 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। प्रथम चित्त अवस्था, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है। मूढ़ अवस्था, तमोगुण प्रधान होता है। विक्षिप्त अवस्था, इसमें साधक को सत्वगुण और रजोगुण का द्वंद्व होता है। एकाग्र अवस्था, इसके अंतर्गत साधक सत्व प्रधान होता है। और अंत में निरुद्ध अवस्था, इसमें साधक को सत्व, रज और तम तीनों गुणों की साम्यावस्था प्राप्त होती है। साम्यावस्था? इस स्थिति में तीनों गुणों की साम्यावस्था? हाँ, यह कैसे संभव है? यह प्रथम 4 तो मेरे समझ आए, परंतु आप इस साम्यावस्था को विस्तार से कहिए। राजन, प्रकृति के 3 तत्व सत्व, रज और तम, जब इन तीनों तत्वों में विकृति आ जाती है, तब कहीं जाकर सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ होता है। अवश्य ऋषिवर, आपने पहले प्रकृति के विषय में कहा और अभी सृष्टि प्रक्रिया। कृपा कर उलझाइए नहीं, आप स्पष्ट रूप से सृष्टि के विषय में बताइए। राजन, फिर तो तुम्हें उसके लिए 26 तत्वों को जानना होगा। अवश्य। 26 तत्वों में से प्रथम तत्व है ईश्वर। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, गुरुओं का गुरु है, सनातन है, पुरातन है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जिसके सानिध्य में पुरुष और प्रकृति के संयोजन मात्र से ही इस सृष्टि का प्रारंभ होता है। जहां पुरुष दृष्टा भाव है, चैतन्य है, वहां प्रकृति त्रिगुणात्मक है, जड़ है, और इसी प्रकृति से चित्त की उत्पत्ति होती है, और यही चित्त अहंकार को उत्पन्न करता है। और जब अहंकार 3 भागों में विभक्त हो जाता है, तब सात्विक अहंकार, जिसमें एकादश इंद्रियों का समावेश होता है, जिसके अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक उभयनिष्ठ इंद्रिय मन, और तमोगुण, जिसके अंतर्गत 10 इंद्रियों का समावेश होता है, जिसमें 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत होते हैं। यही सृष्टि प्रक्रिया है। राजन, सुंदर ऋषिवर, यह सृष्टि प्रक्रिया मुझे भली भांति समझ आई, परंतु क्या इसका ज्ञान होने से भला कोई अपने चित्त को प्रसन्न रख सकता है? आप चित्त प्रसादन के लिए कोई मार्ग बतलाइए। राजन, चित्त प्रसादन के लिए तो तुम्हें मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा का अभ्यास करना होगा। अवश्य, परंतु यह मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस सब का मुझे कुछ न कुछ ज्ञान तो है, परंतु
मैं इसके भेद को स्पष्ट रूप से नहीं जानता। आप बताइए। राजन, मैत्री सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव रखना मैत्री है। करुणा दुखी व्यक्तियों के प्रति, दीन दुखी बेसहाय व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव रखना। मुदितो पुण्य आत्माओं के प्रति मुदिता भाव रखना, अर्थात प्रसन्नता का भाव रखना। उपेक्षा पापी आत्माओं के प्रति उपेक्षित भाव रखना ही मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा है। और एक बात और राजन, इसके साथ तुम्हें सप्त साधन का भी अभ्यास करना होगा, जो इस प्रकार है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिषमती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथा विमाध्यानाद्वा। अवश्य ऋषिवर, मुझे यह सप्त साधन भली भांति समझ आए, परंतु क्या इन सप्त साधनों के सिवाय कोई अन्य सरल मार्ग भी है जिससे चित्त को प्रसन्न रखा जा सकता है? राजन, उसके लिए तो तुम्हें अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग मार्ग का पालन करना है। अवश्य। आप सबसे पहले अभ्यास और वैराग्य के विषय में कहें। अभ्यास सत्कार भाव से दीर्घ काल तक निरंतर किया गया यत्न और प्रयत्न अभ्यास है। वैराग्य देखे हुए और सुने हुए विषयों से तृष्णा रहित चित्त ही वैराग्य है। अवश्य, परंतु आपने क्रिया योग के विषय में भी कुछ कहा था, उसके विषय में भी वर्णन कीजिए। क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। राजन, मैं तुम्हें क्रिया योग के बारे में विदित कराता हूं। तप जिसके माध्यम से साधक अपने इस घट रूपी शरीर को शुद्ध करता है और दृढ़ करता है। स्वाध्याय इसमें साधक को स्वयं का अध्ययन करना होता है। ईश्वर प्रणिधान इसमें साधक को मन वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखना होता है। यही तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है राजन। अवश्य। इसी के साथ साथ अष्ट 8 अंग, हाँ, अष्टांग योग, वह भी तो बताइए। राजन, अष्टांग योग में अष्टांगों को शामिल किया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। राजन, मैं तुम्हें प्रथम यम के बारे में बतलाता हूं, जिसे पंच महाव्रत की संख्या भी दी गई है, जो किसी भी देश जाति काल स्थिति समय से परे है। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। आसन स्थिरम सुखम आसनम। प्राणायाम श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायामः। प्रत्याहार स्वस्या संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार वेन्द्रियाणा प्रत्याहारः। अर्थात इंद्रियों को बहिर्मुखता से अंतर्मुखी करना और चित्त के अनुरूप करना ही प्रत्याहार है। राजन, इन्हें बहिरंग साधन की संज्ञा भी दी गई है। तब तो इन अंतिम 3 को निश्चित ही अंतरंग योग कहा गया होगा। हाँ राजन, इसके साथ इन्हें संयम की भी संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत धारणा ध्यान और समाधि को भी शामिल किया गया है। अवश्य। धारणा बार बार किसी एक निश्चित बिंदु पर चित्त को एकाग्र करने का यत्न और प्रयत्न धारणा है। और जब यही धारणा दीर्घ काल के लिए स्थिर हो जाती है तो यह ध्यान में तब्दील हो जाती है। और इसके बाद समाधि के लिए धारणा, जब यही धारणा दीर्घ काल के लिए स्थिर हो जाती है और सदैव के लिए एक तैलवत धारा के समान स्थिर हो जाती है, तब समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। अवश्य ऋषिवर, मैं धन्य हुआ। आपने मुझे क्रमशः अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग का मार्ग दिखलाया, परंतु क्या इन सभी के अभ्यास से भला क्या कोई कैवल्य की प्राप्ति भी कर सकता है, आप ही की तरह? कैवल्य की प्राप्ति राजन,
जिसका पूर्णतः चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका है। प्रकृति में विद्यमान 3 तत्व सप्त, रज और तम जो विलीन हो चुके हैं और अंत में दृष्टा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गया है, वही जाकर कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। सत्य ऋषिवर। मंत्रीवर, आपने ऋषिवर के दर्शन करा, मुझे धन्य किया। अब मेरा क्रोध शांत मालूम दिखलाई देता है। ऋषिवर, मैं आपके दर्शन पाकर और आपसे यह ज्ञान लेकर के धन्य हुआ। तथास्तु। मंत्रीवर, आप जैसा प्रधानमंत्री पाकर इस राज्य और इस राजन पर बड़ी ही कृपा हुई है, परंतु आप शीघ्र ही उस महिला की फांसी को रुकवाइए। अवश्य महाराज। सिपाहियों, महाराज के आदेश का पालन किया जाए और उस विचित्र महिला के दंड को रोका जाए। जी मंत्री। बहुत अच्छे मंत्रीवर, अब मेरा मानना है कि इस प्रकार की समस्याओं का निवारण सीधे राज दरबार में नहीं किया जाना चाहिए। और ऋषिवर, मैं क्षमा मांगता हूं कि यह जो मैंने उस विक्षिप्त महिला को सीधे मृत्यु दंड की सजा सुना दी, वह कदापि उचित नहीं है। मंत्रीवर, अब आप एक काम कीजिए, आप राज्य में एक मानसिक स्वास्थ्य विभाग की रचना कीजिए, जहां पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ ऋषि द्वारा बताए हुए अष्टांग मार्ग के माध्यम से, योग मनोचिकित्सा के माध्यम से उनका निवारण किया जाए, उनकी देखरेख की जाए। साथ ही साथ अब मुझे मालूम हो गया है कि इस प्रकार की समस्याओं के लिए स्नेह, प्रेम, साथ ही साथ कुशल संवाद के माध्यम से इनसे निपटा जा सकता है। आप इस विभाग की रचना के लिए शीघ्र ही प्रबंध कीजिए। अवश्य महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। ऋषिवर, प्रणाम। खुश रहो। तो देखा आप लोगों ने, महर्षि पतंजलि ने योग के विभिन्न अंगों को बताया। जो आज की समस्या मानसिक रोग से संबंधित है, कैसे हम अपने मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं, जैसे राग, द्वेष, क्रोध, भय, निद्रा। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में 9 प्रकार के अंतराय और सहभूत बताए हैं। व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति दर्शन, आलक, अनुवस्थित। इन्हीं के साथ 5 सहभूत भी आते हैं, दुख, दोर्मनस्य, अंग वेजक। तो हम इनको, ये जो सहभूत है, अंतराय है, ये हमारे चित्त को चंचल करते हैं। और महर्षि ने इनको जो मूल कारण बताया है, 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इनको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने अविद्या के बारे में बताया है कि अविद्या ही इन सब की जननी है। उसको हम विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। और विवेक ख्याति के लिए हमें क्रिया योग, अष्टांग योग, अभ्यास योग का पालन करना होगा। तो आज से हम सभी जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, क्रिया योग, अष्टांग योग, अभ्यास योग, हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन सब का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।